बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा कल वाले टॉपिक्स की तरह ही ये भी आज का जो टॉपिक है वो भी क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक ही है, एक टाइप ही है जो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। कल मैंने आप लोगों को पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था। आज जो हम एक्सप्लेन करने लगे हैं वो है हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये भी जो है टेक्निक है और ये इस्तेमाल होती है। इसमें हम जो है वो नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं या आइसोलेट करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू आइसोलेट नॉन वोलेटाइल मिक्सचर ऑन कम्प्लीशन ऑफ सेपरेशन। जब से हमारी इसकी कम्प्लीशन हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हर कंपोनेंट जो होता है वो अपीयर होता है एज अ स्पॉट, एक स्पॉट की तरह अपीयर होगा वर्टिकली। और हर स्पॉट जो होता है वो अपना रिटेंशन फैक्टर भी मेंटेन करता है, यानी कि रिटेंशन फैक्टर होगा तो वो जो स्पॉट होगा वो भी आपके पास जो है वो क्लियरली विजिबल होगा कि आपके पास कौन सा मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर में कौन सा कंपाउंड है। तो रिटेंशन फैक्टर जो होता है उसके जैसे आप लोगों को पता है डेफिनेशन की, ये जो होता है वो आपके पास रेशियो होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्पॉट ऑफ अ सैंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, कि कितना स्पॉट ने ट्रैवल किया है उस टीएलसी की प्लेट के ऊपर और कितना जो है वो सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया। इनके दरमियान जो रेशियो आएगी वो आपके पास जो है वो उसका रिटेंशन फैक्टर कहलाता है। टीएलसी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट लीस्ट एक्सपेंसिव सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। अब हम आगे उसके प्रिंसिपल देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के थ्रू ये जो है वो टेक्निक जो है वो काम करती है लाइक अदर टेक्निक। अब जब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं तो उसमें दूसरी टेक्निक्स की तरह टीएलसी जो होता है इसका भी प्रिंसिपल जो होता है वो सेपरेशन प्रिंसिपल पे ही ये डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है कि इसके जो कंपाउंड्स होंगे मोबाइल फेज में के थ्रू वो मूव करेंगे ओवर द स्टेशनरी फेज। द मूवमेंट अकर इन सच अ वे दैट द कंपाउंड्स विच हायर एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज विल मूव स्लोली। अब इस बात में हम ये देख सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा होगी वो ट्रैवल नहीं करेंगे, इतना वो कम करेंगे ट्रैवल, और वो कंपाउंड्स जिनकी स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी जो होगी वो कम होगी वो उतना ही ज़्यादा से ट्रैवल करेंगे। जब ट्रैवल करेंगे तो वो ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे तो वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे कि ये जो है वो कौन से कंपाउंड है। अब मैं आपको इसकी हायर एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज विल मूव स्लोली वाइल अदर ट्रैवल फास्ट देयरफॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज अटेन्ड हाई। अब हम इसकी डायग्राम देखें तो ये जो हमारे पास टीएलसी प्लेट इसमें रखी हुई है, ये टीएलसी प्लेट जो है वो एज अ स्टेशनरी फेज के तौर पे भी रोल प्ले कर रही है। और ये हमारे पास मोबाइल फेज होता है। इस मोबाइल फेज के अंदर जो है वो हम स्टेशनरी फेज जो है वो एक लाइन इसके 1/4 पार्ट पे हम जो है वो एक लाइन लगा के वो डिप कर देते हैं। उस लाइन को हम बोलते हैं स्पॉटिंग लाइन। उसके ऊपर ही हम अपने कंपाउंड्स जो होंगे उनको हम उनके स्पॉट्स लगा देते हैं। और ये जो है वो हमारे पास टीएलसी प्लेट है और ये चैम्बर है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको जो है वो आप कुछ देर के लिए जो है वो रख देंगे। आप देखेंगे कि इस में जो है वो मोबाइल फेज जो होगा वो ट्रैवल करेगा ओवर द स्टेशनरी फेज, और आप देखेंगे कि कंपाउंड्स जो होंगे वो भी ट्रैवल करेंगे और फिर वो क्लियरली जो है वो हर एक जो होता है वो मुख्तलिफ कलर में जो है वो टीएलसी प्लेट पे विजिबल हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी। टीएलसी जो है वो यूज़फुल होती है इन बायोकेमिकल एनालिसिस इन सच एज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, के मेटाबोलाइट्स के लिए की एनालिसिस और सेपरेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल टेक्निक है। फ्रॉम इट्स ब्लड प्लाज्मा में से and urine body flow. Second application of TLC is that the separating of multi-component pharmaceuticals formation, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स की जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं उसमें अगर हमें ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो उनकी हम सेपरेशन कर सकते हैं। थर्ड ये है कि यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसकी हम सेपरेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स और जो भी प्रिजर्वेशंस होती हैं। और उसके अलावा इसकी ये भी एक मेजर एप्लीकेशन है कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ टीएलसी। जो इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो है वो स्टेशनरी फेज ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता, यानी कि डू नॉट हैव लॉन्गर स्टेशनरी फेज। द रिजल्ट्स जनरेटेड फ्रॉम टीएलसी आर डिफ़िकल्ट टू रिप्रोड्यूस। और दूसरा ये है कि अगर हम जो रिज़ल्ट एक दफ़ा इससे जनरेट कर लें टीएलसी से उसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। थर्ड इसकी डिसएडवांटेज ये है कि डिटेक्शन लिमिट इज़ हाई। इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर
हमें किसी लो लेवल पे या लोअर डिटेक्शन चाहिए होती है, तो वो हम जो है वो उसके लिए हम TLC यूज़ नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद है ओनली अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, नॉट अ क्वांटिटेटिव। इसमें क्वांटिटी नहीं हम कर सकते, हम क्वालिटी तो बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड बना है हम, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो कितनी क्वांटिटी में बना उसके है। बाद है कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द TLC एंड PC। तो जो स्टेशनरी फेज यूज इन द PC मीन पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC जो स्टेशनरी फेज में सॉरी जो स्टेशनरी फेज यूज़ होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो सेलुलोज का होता है, जबकि फिल्टर पेपर कंटेन वाटर इन इट्स पोर, वाइल TLC ये वाले जो होता है उसमें फ़िल्टर पेपर भी यूज़ होता है और वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, और जो फ़िल्टर पेपर होता है वो वाटर वाले उसके वाटर में पोर्स होते हैं, वाटर के पोर्स होते हैं, जबकि जो TLC यूज़ होती है वो ग्लास प्लेट कोटेड विद द सिलिका जेल से वो जो है वो TLC प्लेट यूज़ करते हैं। ये इसका मेजर डिफरेंस था पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC का। अब कल जो है वो नेक्स्ट हम उसकी टाइप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।